हाय गाइस। सो अभी मैं रुकी हुई हूँ ओसाका में और आज मैं डे ट्रिप लेने वाली हूँ ओसाका से क्योटो। क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्योटो और वहाँ पे 2 दिन रुकने के, क्योंकि ट्रैवल और मेट्रो में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है होटल लेने में, शिफ्टिंग में, मूविंग में। तो मैं यहाँ से डे ट्रिप लेने वाली हूँ और ये ट्रिप मैंने बुक किया क्लूक से और इसके जो मैंने पैसे पे किए हैं वो मैंने पे किए हैं 2500-2600 रुपये के अराउंड। और इसमें जो ड्राइवर है उसको मैं पिकअप पॉइंट पे मिलने वाली हूँ और अभी मैं मेट्रो से 1 किलोमीटर दूर है उसका पिकअप पॉइंट, वहाँ जा रही हूँ। सो मैं आपको पूरे दिन में दिखाने वाली हूँ कि इस पूरे उसमें वो क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या एक्टिविटी रहती है, सो दैट आप भी कुछ ऐसा अगर प्लान करना चाहो तो आप कर पाओ। स्टे ट्यून्ड। अभी हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गया। उन्होंने अपना एक फ्लैग दिया था, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट फ्लैग। जैसे आपको ये पिंक कलर का फ्लैग दिख रहा है, तो और भी लोग वेट कर रहे हैं ट्रिप के लिए। तो आई जस्ट टेक्स्टेड हर, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और ये सारी बसेस हैं यहाँ पर जो कि वेट कर रही हैं। आई थिंक बहुत सारे ट्रिप्स जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो आपको यहाँ से क्योटो का ट्रांसफ़र भी दे देंगे अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हो, क्योंकि वापसी में ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप क्योटो पे उतर जाओ या फिर आके इसी स्पॉट पे उतरो। तो बहुत सारे लोग एज यू कैन सी लेके जा रहे हैं सूटकेस वगैरह। एंड सूटकेस लेके जाने के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। आई थिंक 1000 या फिर 2000 येन है पर सूटकेस। वो डिपेंड करेगा अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी पे। तो ये है मेरी टूर गाइड जिसके पास था येलो फ्लैग और इसको मैंने अभी ढूंढ लिया है और अभी जस्ट ये मेरी अटेंडेंस मार्क कर रही है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नारा पार्क और यहाँ पे रहने का टाइम है 1 आवर या एंड देयर आर द डियर्स। तो अभी हम चल के इनको बिस्किट खिलाने वाले हैं। तो इनका रूल ये रहता है कि जो छोटे डियर्स होते हैं उन्हीं के साथ ही आपको इंटरेक्शन करना चाहिए। जो बड़े डियर्स हैं दे माइट बाइट ऑल्सो, दे माइट यू नो सर मार सकते हैं आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इनसे वो करवाना है तो आपको अपना हाथ ऊपर रखना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि जब आपका ख़त्म हो जाए खाना हाथ में से, बिस्किट्स वगैरह, तो आपको अपना हाथ खाली हाथ दिखाना पड़ता है सो दैट उनको पता चल जाए कि कुछ नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज़ वो तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेंगे। तो अभी देखते हैं। तुम अपने आप से इन डियर्स को कुछ भी फीड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 200 येन के तुम्हें बिस्किट्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि बच्चे को ऐसे अकेला मत छोड़ो, वही हाथ ऊपर कर लो, और ऐसे अगर बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे उनको हाथ दिखा दो, खाली हाथ दिखा दो। सो ये डियर आपको रोड पे भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स बने हुए हैं। जैसे इस वाले पार्क्स में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था तो मैं दूसरे वाले में चली गई थी। सो एज़ यू कैन सी इस वाले पार्क में बहुत ज़्यादा रश नहीं है लोगों का, तो आप आराम से यहाँ पे बहुत ही पीसफुली वीडियो बना सकते हो, इनको खाना खिला सकते हो और पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। एंड दे गिव यू 1 आवर टू स्पेंड इन दिस पार्क। तो आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद आपको मीटिंग पॉइंट पे पहुँचना होता है।
तो पार्क एक्सप्लोर करने के बाद आपको अपने बस के पास आ जाना है अपने डेडिकेटेड टाइम पे। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो सकते, आफ्टर ऑल इट्स जापान। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेट हो सकते हो, बट मैं पूरे टाइम पे अपनी बस के पास पहुँच रही हूँ और ये है मेरी बस। उससे पहले एक बार ये वेंडिंग मशीन से हम ये कुछ ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। वेंडिंग मशीन तुम्हें यहाँ पे हर जगह दिखाई देगी। अभी हम श्राइन के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे आने में हमें लगा पूरा 1 घंटा, और यहाँ पे हमें दिया गया है 1 घंटे का टाइम। और अभी हम वही जा रहे हैं पैदल पैदल। और जो यहाँ के वॉशरूम्स हैं, सो आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम एंड आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे इतने साफ़ सुथरे हाईटेक वॉशरूम्स हैं पब्लिक वाले, बट स्टिल दे आर फ्री। अभी हम पहुँच चुके हैं इस श्राइन में और सामने एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। तो देखते हैं अभी अंदर जाके कैसी पिक्चर्स आती है। चलो, अगर तुम ओसाका या क्योटो आते हो या फिर तुम जापान भी आते हो ओवरऑल, तो यहाँ पे आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे मेन फेमस एक लैंडमार्क है। एंड तुमने बहुत सारी पिक्चर्स में इसको देखा भी होगा, जो मैं तुम्हें आगे चल के दिखाऊंगी। तो इसको अपनी मस्ट डू थिंग्स में आप, और यहाँ पे इस टेम्पल में आपको ऐसे ऐसे दिख जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी विश लिख के यहाँ पे हैंग कर सकते हो, और इसके जो चार्जेस है वो है 1000 येन। आपको 1000 येन स्पेंड नहीं करने तो आप इनको 2000 येन देके इनसे अपना लक भी पता करा सकते हो। ये जापानीज़ में लिखा होता है, आपको एक नंबर चूज़ करना होता है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये ऐसे स्लिप देते हैं, तो उस पर आपका लक लिखा रहता है। और बाद में उसको पढ़ के आपको यहाँ पे उसको हैंग कर देना होता है। यहाँ पे सबकी जो है ये टंगी हुई हैं किस्मतें। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं इनारी श्राइन का जो सबसे वायरल एक जो लेन है, गेट है, आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा वहाँ पर। और यहाँ जाने से पहले आपको थोड़ी स्टेयर्स चढ़ने रहती हैं, और ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा लंबा है। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप जहाँ पे एंड करना चाहो आप एंड करके वापस आ सकते हो। और आपको ये ऐसे काफ़ी क्राउडेड नज़र आने वाला है, तो यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करना बहुत ही मुश्किल है। बट मुझे यहाँ पर एक अलग से एक रास्ता दिख गया था जो किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, सो आई टुक मैनी पिक्चर्स। सो इस टेम्पल से निकलने के बाद आपको पैदल पैदल अपनी बस के पास जाना रहता है। जब तक आप अपनी बस के पास जाते हो, आपको देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए, जितनी भी आप वायरल जापान की आइसक्रीम्स और जो सब देखते हैं, जैसे कि आपका मोची, मिनट की ड्राइव के बाद हम आरश्यामा बैम्बू फॉरेस्ट के पास पहुँचे हैं, और ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन भी है आज की। और इसके बाद हम जाएंगे घर। और यहाँ पे जो घूमने का इन्होंने हमें टाइम दिया है वो दिया है 2 घंटे का। ये वाली जो लोकेशन है, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, ये ऑटम में पूरा ब्राउन गोल्डन कलर का हो जाता है, और यहाँ पे चेरी ब्लॉसम के सीजन में बहुत ही सुंदर चेरी ब्लॉसम आ जाते हैं। इसके बाद आपको ये किमोनो फॉरेस्ट में लेके आएंगे। किमोनो इनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, एंड ये उसके सारे डिजाइन और फैब्रिक्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। उसके बाद दे फाइनली टेक यू टू द बैम्बू फॉरेस्ट एंड यू कैन लुक एट द क्राउड कि कितना क्राउडेड है, और यू जस्ट कैन हैव अ लुक कि ये कैसा नज़र आता है। तो ये 500 मीटर के एरिया में फैला हुआ है, सो दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको कितनी आगे तक जाना है। तो मैं सिर्फ 100 मीटर तक जाके वापस आ गई थी। ये 500 मीटर लंबा है। अभी हमने सिर्फ 100 मीटर किया और अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स एग्जैक्टली द सेम। और हमारे पास अभी 1.5 घंटा है, तो हम उसमें खाना प्रेफर करेंगे। सो यहाँ से हम निकलेंगे अपने ओसाका की तरफ, और ओसाका जाने में हमें लगेगा 1 घंटा 40 मिनट, और हम 5 साढ़े 5 तक घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद वही मेट्रो करके होटल जाना है। सो दिस वाज द ट्रिप। मैं इस ट्रिप को यहीं पे ही एंड करूँगी, और मैं इसमें बस यही कहना चाहूँगी कि तीनों ही जगहें आपस में बहुत दूर दूर थी। लाइक 1-1 घंटे का डिफरेंस सब में ही था। तो अगर तुम खुद से ट्रैवल कर रहे हो बाय मेट्रो और कैसे भी, so I think that's really going to be inconvenient. It's beneficial if you take the 1 day trip, क्योंकि वही सब कुछ करवा देते हैं और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। So yeah, if you like my videos and if you like more such content, please subscribe to my channel. Okay, bye. Sayonara.
सो ऑब्वियसली वी हैड 1 आवर, तो मैंने इसमें रेमन ट्राई किया। मतलब अगर जापान आके आपने रेमन नहीं खाया तो फिर आपने क्या ही खाया। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ का लोकल फूड ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे कहीं भी लोकल फूड समझ में नहीं आता। चाहे कोई थाई फूड है, बाली फूड है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अपना वही नॉर्मल बर्गर पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। यहाँ भी मैंने थोड़ी देर ये चॉपस्टिक के साथ स्टाइल मारने के बाद अपना फॉक के साथ खाना स्टार्ट कर दिया था। नाउ वी विल गो बैक टू ओसाका। क्योंकि ये लोग आपको पूरे 5 बजे यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यू हैव फुल इवनिंग टू एक्सप्लोर द लोकल मार्केट ऑफ ओसाका। तो अभी मैंने वही एक्सप्लोर करी, एज यू कैन सी। बाकी इसका मैं आपको अच्छे से दिखाने वाली हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।